इस वीडियो में हम C++ का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो इंडिया के जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है। और चाहे बीपीएससी टीआरई हो, बीटीएससी लैब असिस्टेंट हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, जिसमें भी C++ पूछा जाता है उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, एक ही क्वेश्चंस को मैं काफी बारीकी से एकदम ड्राई रन करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, What will be the output of the following C++ कोड। हमारे पास एक C++ का कोड दिया गया है, हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो हमारे पास इंट x एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका वैल्यू 5 असाइन किया गया है। हमें बताना है x प्लस प्लस और प्लस प्लस x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री प्री मतलब पहले, जो प्री इंक्रीमेंट होता है, प्री मतलब क्या होता है पहले। पोस्ट पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में। मतलब जो ऑपरेटर होगा वो पहले होगा, जो ऑपरेटर होगा वो पहले होगा, प्लस इसके वैल्यू को हम पहले ही इंक्रीज करके यूज कर लेंगे। प्री मतलब पहले, मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फिर यूज करेंगे। पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, पहले वैल्यू को यूज कर लेंगे बाद में बढ़ाएंगे, पहले वैल्यू को जो पहले से वैल्यू है उसको यूज करेंगे बाद में बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके बाद प्लस प्लस है, मतलब पोस्ट, ये पोस्ट ऑपरेटर है। पोस्ट पोस्ट प्लस पहले है, प्लस प्लस पहले है, मतलब प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। तो अब देखो x का वैल्यू क्या है 5, हमने क्या बोला है अगर x प्लस प्लस है मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब बाद में, वैल्यू को पहले यूज कर लेंगे बाद में बढ़ाएंगे। तो वैल्यू को पहले हमने यूज कर लिया, वैल्यू क्या है 5, तो 5 को हमने यूज कर लिया, प्रिंट कर लिया, बाद में इसको बढ़ाएंगे तो बाद में बढ़ा दिया तो कितना हो गया, अब 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन 6 अब फिर से प्लस प्लस x है, मतलब प्लस प्लस पहले रहता है तो क्या करते हैं पहले वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो यहां से बढ़ के हमारा वैल्यू 6 हो गया है और फिर इसको पहले हम बढ़ा देंगे तब यूज करेंगे। तो 6 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 7। तो इस केस में जो आंसर है हमें 5 और 7 देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन C एंड C++। अगर इस प्रोग्राम को हम C लैंग्वेज और C++ दोनों में एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या देखने को मिलेगा। अच्छा, तो हमारे पास एक वाइड मेन, एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है फंक और फिर फंक एक आर्गुमेंट के साथ 2। अब मैं देख रहा हूं कि जो हमारा फंक है, जो फंक्शन है, जैसे यहाँ आएगा हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा कहाँ, यहाँ जो वॉइड फंक है यहाँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, और यहाँ भी वाइड मतलब नल। अगर वाइड कहीं भी देखने को मिलता है मतलब नो आर्गुमेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। और वाइड कहीं भी देखने को मिल रहा है मतलब कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है। तो यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, मतलब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, यही फंक्शन ए है, इसी का यहाँ कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। तो उस केस में जो सी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है उसमें हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा, उसमें हेलो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट, मतलब सी में चल रहा है, ठीक है, सी में हमारा चल गया, सही है। यहाँ भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, मतलब फंक्शन हमारा चल रहा है। फिर फंक 2, यहाँ एक हमने आर्गुमेंट डाल दिया है, पैरामीटर, एक पैरामीटर डाल दिया है, और फिर फंक्शन को जैसे हमने कॉल किया तो फंक हमारा फंक्शन कॉल होगा, और जैसे कॉल होगा तो यहाँ हमारा वाइड है, वाइड मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं, और यहाँ 2 का मतलब क्या है एक पैरामीटर जा रहा है, मतलब एक आर्गुमेंट यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में एरर आ जाएगा, एरर क्या आ जाएगा, एरर। मतलब सी में ये लैंग्वेज तो चलेगा, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो सी है उसमें एक बार के लिए चल सकता है, लेकिन अगर मैं दोनों को सी और सी प्लस प्लस में करूं तो फिर भी सी में भी गलत कर देगा, और अगर मैं इसका जो क्या बोलते हैं उसको हेडर फाइल्स को अगर मैं सी प्लस प्लस में लिखूं और ऐसा लिखूं फिर भी एरर हमारा थ्रो कर देगा।
क्योंकि पहले इसी प्रोग्राम को हमें सी में करना है और इसी सेम टू सेम प्रोग्राम को हमें सी प्लस प्लस में करना है। तो दोनों में अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास कर रहा हूं, वो चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस, अगर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं तो यहाँ हमारे पास वॉइड नहीं हो सकता है। इस केस में दोनों में हमारा एरर थ्रो कर देगा। अगर सिर्फ इतना रहेगा तो ए तो सी में चल जाएगा, सी प्लस प्लस में भी चल जाएगा, लेकिन ए हमारा दोनों में से किसी में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ एक हमारे पास आर्गुमेंट है और यहाँ कोई भी हमारे पास आर्गुमेंट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या होगा? हमारे पास काफी सारे हेडर्स फाइल्स हैं, तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन, एक स्ट्रिंग दिया गया है, स्पेसेस इन टेक्स्ट। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू क्या है? स्पेसेज इन टेक्स्ट। हमें क्या करना है? एस डॉट इरेज, इरेज फंक्शन को हमने कॉल किया है, फिर उसमें रिमूव हमने किया है क्या? एस डॉट बिगिन, एस डॉट एंड और कॉमा क्या रिमूव करना है हमें? जो एम्प्टी स्पेस है उसको, और एस डॉट एंड क्या है? इस इरेज फंक्शन का हमारे पास इटरेटर है, और फिर एस को प्रिंट करना है। तो हमने काफी ध्यान से यहाँ देखने के बाद पता चला है कि जो रिमूव फंक्शन है वो एस बिगिन, मतलब शुरू से लेके अंत तक चलो, शुरू से लेकर अंत तक चलो, और क्या रिमूव करो भाई? जो यहाँ स्पेस है, देखो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस, जो हमारे पास स्पेस है उसको रिमूव करो। क्या हो जाएगा रिमूव करेगा तो? क्या इसमें स्पेस रह जाएगा? नहीं। क्या सिर्फ स्पेसेस प्रिंट हो जाएगा? नहीं, स्पेसेस इन टेक्स्ट हमारा ए प्रिंट होगा। What happens if the following program is executed in C and C++? अगर इस प्रोग्राम को हम C लैंग्वेज और C++ दोनों में एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? हमारे पास int new इज इक्वल टू 5 और हमारा पास %d new को प्रिंट करते हैं, और जैसे मैं new को प्रिंट करूंगा तो आपको पता है कि जो new है, new ये C++ का एक कीवर्ड है, कीवर्ड जो मेमोरी आसान करने में हेल्प करता है। C++ का कीवर्ड है, तो क्या सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन C++ हो जाएगा? नहीं। क्या जो कीवर्ड है उसका नाम, उसी को एज ए वेरिएबल आप रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। क्या दोनों में एरर आ जाएगा? C में भी। तो C के लिए जो न्यू है वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन C++ के लिए वो कीवर्ड है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? एरर इन C++, लेकिन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन C। जिसका कीवर्ड है उसमें एरर थ्रो कर देगा, और बाकी जो सी लैंग्वेज है उसमें क्या करेगा? एरर थ्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? तो देखो, जैसे हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 10 दिया है, b इज इक्वल टू 20 दिया है, हमें क्या करना है? टेर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है, उसका आंसर बताना है। तो क्या मैं a का वैल्यू देख रहा हूं यहाँ 10, b का वैल्यू 20, क्या जो a है मतलब 10 वो 20 से ग्रेटर है? क्या जो a है जिसका वैल्यू 10 है, क्या वो 20 से ग्रेटर है? नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है, अगर ट्रू हो रहा है तो a प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हो रहा है तो b प्रिंट होगा। तो क्या जो 10 है 20 से बड़ा है? कंडीशन रॉन्ग है, कंडीशन रॉन्ग है मतलब b प्रिंट होगा। तो इस केस में b का वैल्यू कितना हमारा है? 20, तो पहले 20 प्रिंट होगा, a गलत। फिर देखो a लेस देन b, a का वैल्यू कितना है? 10, इसका 20, क्या जो 20 है वो ग्रेटर देन है 10 से? क्या जो 10 है लेस देन है 20? बिल्कुल सही, मतलब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ए एग्जीक्यूट होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 10, मतलब 20 और 10, 20 गलत, 20 और 10, इस केस में ए हमें आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड विल गिव एरर ऑन कंपाइलेशन? जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो एरर कौन सा कोड देगा? अच्छा, मैं देख रहा हूं कि जो हमारे पास कुछ हेडर फाइल है, नेम स्पेस है, फिर इंट मेन, इंट आर्गुमेंट, इंट कांस्टेंट, और फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड। इसमें कुछ एरर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारा क्या करेगा? कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइल होगा, कंपाइल सक्सेसफुली। फिर हमारे पास इंट आर्ग, इंट कांस्टेंट, और इसमें हमने क्या दिया है? देखो यहाँ हमने नेम स्पेस यूज किया है, नेम स्पेस स्टैंडर्ड को यूज किया है, तो मैं डायरेक्ट सी आउट लिख सकता हूँ। यहाँ हमने नेम स्पेस को यूज नहीं किया, तो फिर हमें स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड, उसको हर एक सी आउट के साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ इंपोर्ट किया गया है, मतलब ये भी हमारा सही है। तो
हमारा क्या हो जाएगा, कौन एरर देगा। तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं दे रहा है, तो नाइदर कोड 1 और नाइदर कोड 2, कोई भी एरर नहीं देगा। इसमें जो C++ का कोड है उसका वैल्यू क्या है। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोग इसका आंसर गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमारे पास क्या दिया है, इंट p एक वेरिएबल दिया है, p इंट p वेरिएबल दिया है, bool a इक्वल टू ट्रू, bool b इक्वल टू फॉल्स, मतलब इसका वैल्यू 1 दिया है, इसका 0 दिया है, x का वैल्यू 10 दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है। अब हमें क्या करना है, x और y का बिटवाइज एंड करना है, बिटवाइज एंड प्लस a प्लस b करना है। अब देखो, तो पहले अगर मैं x का वैल्यू लिखूं तो कितना है, x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है। लेकिन बिटवाइज एंड करना है, मतलब पहले इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 को बाइनरी में लिखूं तो क्या होता है, 1 2 4 8। 10 को कैसे लिखूंगा, 8 2 10, मतलब 1 1 0 0। तो कैसे लिखूंगा, 1 0 1 0। वैसे ही 5 को अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा, 5 को तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, मतलब 1 1 0 0, मतलब 0 1 0 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1। ठीक है, बिटवाइज अब हमें क्या करना है, बिटवाइज और करना है, बिटवाइज और करूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब एक भी अगर 1 है, पहले मैं बिटवाइज एंड बुलाऊं, क्या बिटवाइज और होगा। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पाइपलाइन को बिटवाइज और, अगर डबल पाइपलाइन रहेगा तो लॉजिकल और। ओके, तो बिटवाइज और में क्या होगा कि अगर दोनों दोनों ट्रू है, मतलब दोनों 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, दोनों 0 है तो 0। तो एक भी 1 है मतलब 1, एक भी 1 है 1, एक 1 है 1, एक 1 है 1, इसका वैल्यू a आ गया। जो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने x पाइपलाइन y का वैल्यू निकाला है तो इतना आ गया, इतना। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, हमें इसको डेसिमल में लिखना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे 1 2 4 8, तो 8 4 12 2 14 1 15। तो x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई बोल रहा हूँ, x पाइपलाइन y, इसका वैल्यू 15 हो जाएगा, 15 प्लस अब a प्लस b, तो 15 यहाँ 15 रहेगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू फॉल्स है, मतलब 0। अब इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 15 1 16। तो इस केस में जो आंसर हमें 16 देखने को मिलेगा। आसान नहीं था इस क्वेश्चन को करना, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ फंक्शन। हमारे पास C++ का एक फंक्शन दिया गया है जिसका आउटपुट क्या होगा। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक रजिस्टर वेरिएबल दिया है, रजिस्टर इंट i इक्वल टू 1, और एक पॉइंटर बनाया गया है ptr, जिसमें जो रजिस्टर का एड्रेस है उसको असाइन किया गया है। अब मैं सी आउट कर रहा हूँ ptr, तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा। इसका आंसर हमारा कंपाइल टाइम एरर आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस है %i, यह लेना C++ में अलाउड नहीं है। अगर सिर्फ ऐसे रहेगा, अगर इंट i इक्वल टू 1 रहेगा और फिर आपने इस स्टेटमेंट को लिखा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने यहाँ रजिस्टर लिख दिया है तो रजिस्टर के एड्रेस को लेना अलाउ नहीं है, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि रजिस्टर तो खुद एक मेमोरी लोकेशन है, तो इसके वेरिएबल कहाँ स्टोर होंगे, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर इंट i इज इक्वल टू 1 रहेगा, फिर अगर आप उसके एड्रेस को ले रहे हो तो एक बार के लिए सही है, लेकिन अगर आप रजिस्टर लिख रहे हो तो फिर आप उसका एड्रेस नहीं ले सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास क्या दिया गया, इंट सी इन, इंट क्या है हमारे पास, सी इन है, और सी इन जो सी इन है आपको पता है कि C++ का ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है जिससे हम यूजर का इनपुट लेते हैं, सी इन फिर सी आउट। तो फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। फिर से हमें एक कोड का आउटपुट बताना है। हमारे पास लिखा गया है, हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स इंपोर्टेड है, नेम स्पेस भी इंपोर्टेड है, एक मेन फंक्शन है जिसमें इंट आर्गुमेंट सी और कैरेक्टर कंस्टेंट आर्गुमेंट भी, फिर कंस्टेंट कैरेक्टर
एक क्वांटिटी टाइप का है ए, जिसमें हेलो, नल वैल्यू और वर्ल्ड लिखा गया है, तो हमें ए को प्रिंट करना है। तो आपको सी प्लस प्लस में पता होगा, सी प्लस प्लस में कि जैसे आप बैकवर्ड स्लैश और जीरो लिखते हो तो ये नल कैरेक्टर को दिखाता है और इसका मतलब होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। एंड ऑफ स्ट्रिंग, जैसे आपने नल कैरेक्टर को लिखा, उसके बाद की सारी चीजें हवा में चल जाएंगी, उसके बाद कोई भी चीजें प्रिंट नहीं होगी। जैसे हेलो, नल कैरेक्टर आपने वर्ड लिख दिया है, तो उसके बाद कुछ भी लिखा है, जैसे आपने नल जो कैरेक्टर है इसके बाद कुछ भी लिखा है वो सारा का सारा स्किपेबल है, स्किप उसको कर दिया जाएगा, उसको प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो इस केस में सिर्फ हमारा, इसको लिखने से पहले सिर्फ हमने हेलो लिखा था, तो हेलो इस केस में आंसर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सी स्टाइल स्ट्रिंग /0 पे टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए केवल हेलो प्रिंट होता है। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो, आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है। चलिए